अकेलापन देखो भाई, ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के और महसूस करने के हर किसी इंसान का जो नजरिया है वो अलग अलग हो सकता है। देखो भाई, किसी के लिए अकेले रहना अच्छा हो सकता है, लेकिन वही किसी इंसान के लिए अकेले रहना जेल भी लग सकता है। अब देखो भाई, अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली से दूर रहो। अकेले रहने का मतलब तो ये है कि आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहकर आप अपने आप पर और अपने काम पर फोकस करो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अकेले रहने के 10 ऐसे खूबियां जो आपको एक पावरफुल इंसान बना सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका जो नजरिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहला खूबी है, देखो भाई, जो लोग अकेले होते हैं उनमें सबसे बड़ी खूबी होती है एकाग्रता। देखो, अगर आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा, अगर आपको कोई कॉल करने वाला, मैसेज करने वाला नहीं होगा, तब आप अपने काम को अच्छे से 100% दे पाओगे और 2x बेटर प्रोडक्टिव होकर काम कर पाओगे। दूसरा खूबी है, देखो भाई, जो लोग अकेले होते हैं उन्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती है, न उन्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत है, न उनको किसी को दिखाने की जरूरत होती है। अब तीसरा पॉइंट है, ज्यादा समय तो ज्यादा प्रोडक्टिव। देखो भाई, हर किसी इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो इंसान अकेला होता है वो उस 24 घंटे का 2x बेटर काम कर पाता है या फिर 2x बेटर यूज कर पाता है, क्योंकि उसको न किसी से मिलना है, न किसी से बहस करना है, न किसी से उसको फालतू का रिश्ता बनाना है। उसको तो अपना सारा समय खुद पर और खुद के काम पर और अपने ग्रोथ पर देना होता है। अब चौथा पॉइंट है भावनात्मक मजबूती। देखो भाई, जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है उनको दुनिया की किसी भी ताकत हिला नहीं पाती। उनके सामने कोई भी परेशानी आ जाए वो अच्छे से टिके रहते हैं। अब पांचवा खूबी है खुद को समझना। देखो भाई, जब कोई इंसान अकेला होता है तभी वो अपने आप को समझ पाता है कि उसे आखिरकार करना क्या है और कितना करना है और कब करना है। जब कोई इंसान अपने आप से अकेले में बैठता है, अपने साथ बैठता है, तभी उसका जो असली प्रोडक्टिविटी है वो निकल के आती है। अब छठवां खूबी है बेहतर प्लानिंग। देखो भाई, जो लोग अकेले होते हैं वो अपने गोल के लिए, अपने काम के लिए बेहतर से बेहतर प्लानिंग कर पाते हैं। सातवां पॉइंट है सच्चे और अच्छे रिश्ते। ये बात आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। जो लोग सबसे ज्यादा अकेले रहना सीख जाते हैं वही सच्चे और अच्छे रिश्ते बना पाते हैं, क्योंकि वो जरूरत से नहीं, वो अपने चाहत से रिश्ते को बनाते हैं। अब आठवां खूबी है आत्मविश्वास। देखो भाई, जो लोग अकेले रहते हैं उनको खुद से आत्मविश्वास होता है कि मैं ये चीज कर लूंगा, और वो लोग वही चीज करते हैं जो वो सच में करना चाहते हैं। न कोई रोकने वाला होता है, न कोई उसको टोकने वाला होता है। उनको जो पसंद है वो वही चीज कर पाते हैं। नौवां खूबी है किसी के जजमेंट से आजादी मिल जाती है। देखो भाई, वो अपने काम के लिए किसी को जज नहीं करते हैं, मतलब किसी के जजमेंट के लिए वो नहीं बैठे रहते हैं। वो अपने काम को खुद से करते हैं और अपने काम को खुद से रेटिंग करते हैं, और जहां कमी लगता है वो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। वो किसी के जजमेंट के लिए नहीं बैठे रहते हैं। अब 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट खूबी है हाई सक्सेस रेट। देखो भाई, जो लोग अकेले होते हैं वो औरों से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं और थोड़े से अलग दिखते हैं, अपना खुद का एक अलग पहचान बनाते हैं। इसीलिए भाई उनका जो सक्सेस होने का जो चांस है वो औरों से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए भाई, अब हम लोग इन 10 खूबियों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था डीप फोकस। वो किसी भी चीज में अच्छे से फोकस कर पाते हैं। दूसरा, उनको हर किसी को खुश नहीं करना होता है, उन्हें हर किसी से माफी नहीं मांगनी होती है। तीसरा पॉइंट था उनके पास ज्यादा टाइम होता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर पाते हैं। चौथा, वो इमोशनल बैलेंस स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। पांचवा, उनका बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। छठवा, इनकी जो प्लानिंग है वो दूसरों से बेहतर होती है। सातवां, इन लोगों से जब किसी के साथ रिलेशनशिप होती है तो वो बहुत अच्छी होती है। आठवां, अकेले इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर काम कर पाते हैं और ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। 9वां पॉइंट है इनको किसी की जजमेंट या फिर वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्रिएटिव माइंड के होते हैं और इनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो भाई, आज से आप ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ इसलिए मैं कमजोर हूँ। आप इसको अच्छे से समझ लो, आप अकेले हो इसलिए आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो। आप अकेले हो इसलिए आप सबसे ज्यादा गहरा सोच सकते हो। आप अकेले हो इसलिए आप वो चीज कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। और भाई, मैं इस वीडियो के एंड में बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, आप इस एक बात को जरूर से याद रखना कि जो शेर होता है वो अकेला घूमता है, भेड़ों के झुंड में नहीं। तो भाई, अगर आज आप अकेले हो तो ये समझ लो कि आप शेर बनने की तैयारी में हो। इसीलिए भाई, अपने अकेलेपन को गले लगाओ और उसको अपना ताकत बनाओ।